दोस्तों यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं हम लोग अपना डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज को। मैथ्स का लेक्चर 2 होगा आज, जहाँ पे हम लोग करें क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉगरिथम्स। लॉग के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं ना, हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जेई का लेवल हो गया, नीट का लेवल हो गया, तो आपको लॉग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए। मोस्टली लॉग के क्वेश्चन जेई एडवांस में आते हैं, जेई मेंस में लॉग सिलेबस में नहीं होता। तो जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से आज हम लोग इस पूरे के पूरे लेक्चर को देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखा रखा है 1 अपॉन लॉग ए बी सी विथ बेस रूट बी सी। इसको ऐसे करते हैं लॉग ए बी सी विथ बेस रूट बी सी प्लस 1 अपॉन लॉग ए बी सी विथ बेस रूट सी ए प्लस 1 अपॉन लॉग ए बी सी विथ बेस रूट ए बी। मतलब कि सबसे पहले लॉग ए बी सी विथ बेस रूट ए बी, मतलब ये बेस होता है ना। और उसका पूछा है, उसका वैल्यू पूछा है, द वैल्यू। अब ऐसे उसका एक रूल होता है कि अगर आपका इस फॉर्म है कि लॉग ए बी लॉग बी विथ बेस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग ए विथ बेस बी, ऐसा एक रूल होता है। मतलब क्या कि आप ना इसको एक और तरीके से लिख सकते हो। कैसे, वो बताता हूँ। जब आप इसको रिवर्स करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा। देखिए, लॉग रूट बी सी विथ बेस ए बी सी प्लस लॉग रूट सी ए विथ बेस ए बी सी, ये सी ए है, प्लस लॉग ए बी प्लस लॉग रूट ए बी विथ बेस ए बी सी। थोड़ा सा देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है नहीं पहले, तो ये रूट सी ए है। तो ये यहाँ पे देखा रहेगा कि लॉग, मतलब कि हम लोग ने क्या किया, इस 1 को हटाने के लिए इसको हम लोग ने न्यूमरेटर साइड में किया। बट लॉग का एक रूल होता है कि जब आप एक डिनोमिनेटर वाले लॉग को ऊपर वाले न्यूमरेटर में करते हो ना, तो आपका जो नंबर होता है वो नीचे आता है, बेस में आता है, और ये जो रूट बी से होता है ना वो ऊपर जाता है। ये होता है रूल। तो आप वो क्या रूल तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ने ऐसा कर लिया। अब एक और रूल देखिए, इन तीनों लॉग में लॉग विद बेस ए बी सी सेम है, लॉग विद बेस ए बी सी सेम है, बाकी ये वैल्यूज अलग अलग है। तो आप और प्लस का साइन लेकर रखा है। एक प्रॉपर्टी होता है लॉग का कि लॉग एम विद बेस ए प्लस लॉग एन विद बेस ए। यहाँ पे दोनों का लॉग सेम है, तो आप कैसे इसको लॉग एम इंटू एन विद बेस ए, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ये एक रूल होता है। तो आप अब यहाँ पे प्लस का, अगर प्लस का साइन है ना तो यहाँ पे प्लस का साइन दिया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सिंपली लॉग विथ बेस ए बी सी, और यहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दोगे। रूट बी सी मल्टीप्लाइड बाय रूट सी ए मल्टीप्लाइड बाय रूट ए बी। अब ध्यान से को अंडर रूट के नीचे दोनों बी सी दिया है, सी ए भी दोनों उसके दिया है। उसका मतलब क्या है कि बी की पावर हाफ सी की पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय सी की पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ। ऐसे मतलब कि ये मल्टीप्लिकेशन में भी मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, अब आप इसको रीअरेंज कर लो, बी को इससे मल्टीप्लाई करो, सी को इससे मल्टीप्लाई करो और ए को इससे। देखिए, बी की पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय बी की पावर हाफ इक्वल्स टू बी की पावर 1 को आप लिखते नहीं हो। सेम इसके साथ भी होगा, इसका भी आंसर सी आएगा, इसका भी आंसर ए आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए आ गया। इसका मतलब क्या कि मुझे क्या मिला लास्ट में कि लॉग ए बी सी विथ बेस ए बी सी। समझ रहे हो, ये भी रूट में था, ये भी रूट में था, ये भी रूट में था और ये भी रूट में था। हमें सबके पावर में क्या है, हाफ है। मतलब क्या ये सब अगर आप अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। वही है बी की पावर 1/2, मतलब कि बी की पावर 1/2 मतलब कि अंडर रूट बी। वो उसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा है। आपको इतना सबको पता है, इतना तो पता ही होना चाहिए कि अगर आपने लॉग को कॉन्सेप्ट पहले करके आना। अगर नहीं आया समझ में आएगा तो आप मुझे बोल दो, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा लॉग के ऊपर। अब तो हम लोग ने सबको ऐसे मल्टीप्लाई किया, बी को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, सी को सी के साथ किया, तो सबका वैल्यू क्या मिला, ए इंटू बी इंटू सी। मतलब कि यही टर्म ऊपर भी आ गया। और जब भी ऐसा होता है ना कि लॉग ए विद बेस ए, तो उसका आंसर होता है 1। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आ गया 1। समझ में? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। और देखिए, मैंने आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी सिखा दी, एक कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया और एक और चीज सिखा दिया। मतलब कि एक समय के साथ उन्होंने काफी सारे लॉग की प्रॉपर्टीज को भी सीख लिया, जो कि आपको बहुत आगे भी काम आ सकते हैं। तो हर प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना। क्या पहला क्या था कि लॉग बी विद बेस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग ए विद बेस बी। मतलब कि उसका स्विच हो जाता है, स्विचिंग हो जाती है उन दोनों चीज की। फिर लॉग एम विद बेस है प्लस लॉग एन विद बेस है। अगर प्लस का साइन है और दोनों तरफ का लॉग सेम है, दोनों साइड दोनों उसका,
तो आप लॉग ए को एक तरफ मतलब कि एक कंसिडर कर लोगे, कॉमन ले लोगे और m इंटू एन कर दोगे, प्लस का है तो m इंटू एन होगा। और यहाँ पे क्या किया देखिए, अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी इक्वल टू सी होता है, उसी को मैंने यहाँ पे पावर के टर्म में लिखा है। फिर अंडर रूट सी इंटू अंडर रूट सी इक्वल टू सी होता है, और सेम गोज भी थे। तो उन्होंने इस तरह से पूरा सब सॉल्व किया। अगर समझ में आया तो सब कुछ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम लोग आपको एक अलग से वीडियो बना के दे देंगे लॉग के ऊपर। सो अब देखते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या होता है।